नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम ऐसे गुरु के विषय में चर्चा करेंगे जो न केवल जीवन की सुरक्षा करते हैं अपितु धन की गारंटी भी देते हैं। चाहे आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह कारक हो या अकारक, दोनों ही परिस्थितियों में ये जीवन को सुरक्षा भी देते हैं और धन संबंधी परेशानियों को दूर भी करते हैं। और इसके अलावा जातक को समय समय पर आंतरिक प्रेरणा भी देते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ आज के वीडियो में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह अपने आप में एक बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा है। चाहे आपकी कुंडली के अंदर ये कारक हो या नहीं हो, जिस भी भाव में बैठेंगे वहाँ केवल नीच राशि के नहीं होना चाहिए, तो उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट ही जातक को देने का ये प्रयास करते हैं। जिन भावों पर इनकी दृष्टियां जाती हैं वहाँ पर भी उन भावों से संबंधित अशुभता को या बुराई को समाप्त करने का प्रयास ये करते हैं। कारक लग्नों के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अकारक लग्नों में भी गुरु के रिजल्ट जहां दृष्टि इनकी जाती है वहां के सामान्यतः अच्छे ही दिखाई देते हैं। ध्यान रखें, गुरु ग्रह नीच के हो जाएं या निर्बल हो जाएं और पीड़ित भी हो जाएं तब जाकर गुरु के प्रभाव में कमी आती है, परंतु इनकी दृष्टि प्रभाव हमेशा शुभ ही बना रहता है। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन हाँ, इन पर यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए और ये पीड़ित हो जाएं तो इनके शुभ प्रभावों में फिर कमी देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है गुरु ग्रह जातक को या जातिका को जिन भावों पर ये दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने का ही प्रयास करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी हमारे पास होना जरूरी है ताकि जब हम चर्चा करें तो आसानी हो। ध्यान रखें कि गुरु ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं, राशि का अंक देखिए आप, राशि का अंक 9 लिखा मिले या फिर 12 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह स्वगृही हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हैं वहाँ पर राशि का अंक आपको 4 लिखा मिल जाए यानी कर्क राशि होगी, तो कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं और इनका प्रभाव अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट ये देंगे। केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, धन भाव में या लाभ भाव में गुरु ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सूत्रों पर जिनके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि गुरु ग्रह के प्रभाव हमारे जीवन काल में किस प्रकार के रहने वाले हैं। मित्रों, गुरु ग्रह का संबंध किसी भी रूप में यदि कुंडली के अष्टम भाव से बन जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक लंबा जीवन जीता है, यानी जातक दीर्घायु होता है। जातक के जीवन में आने वाले खतरों का मुकाबला गुरु ग्रह करते हैं, यानी जातक को जीवन में सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। हालांकि गुरु का संबंध जब कभी भी कुंडली के 6वें 8वें भाव से बनता है तो पेट संबंधित हल्के रोग हो सकते हैं, लेकिन जातक की आयु को बढ़ाने का कार्य गुरु ग्रह करते हैं। ध्यान रखें, गुरु ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च के होकर यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं या अष्टम भाव पर कहीं से भी दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक की आयु को लंबा भी करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, गुरु ग्रह या तो कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं या फिर कुंडली के धन भाव में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख पाएंगे। ठीक है, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु ग्रह बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख पाएंगे। यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी गुरु ग्रह अष्टम भाव को देखते हैं तो जीवन को सुरक्षा देते हैं। जीवन में जब कभी भी आकस्मिक संकट आते हैं तो उस समय गुरु ग्रह के कारण जातक के जीवन की रक्षा होती है, क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम आयु का विचार भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आंतरिक प्रेरणा देने का कार्य भी करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से गूढ़ विषयों की जानकारी जातक के जीवन काल में चेक की जाती है, यानी जातक का धार्मिकता की तरफ रुझान किस प्रकार का रहेगा, ज्योतिष में आध्यात्मिक चीज़ों में जातक का रुझान रहेगा या नहीं रहेगा, या रहस्यमय चीज़ों में जातक का रुझान रहेगा या नहीं रहेगा। इन सारी बातों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो यही कारण है कि जातक को समय रहते पूर्वाभास कई बार हो जाता है कि आने वाले समय में यानी कुछ समय बाद क्या घटित होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार की चीज़ें उन्हीं जातकों के जीवन काल में घटित होती हैं जो कि सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सत्यता को अपनाते हैं। उन्हीं को इस प्रकार की प्रेरणा अक्सर हो जाया करती। यदि गुरु ग्रह अकारक लग्नों में भी, फिर से सुनिए, यदि गुरु ग्रह अकारक लग्नों में भी मित्र क्षेत्री या स्वक्षेत्री होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी गुरु ग्रह की दशा या अंतर्दशा जातक के जीवन काल में धन वृद्धि करने वाली, विदेश या दूरस्थ स्थानों से लाभ करवाने वाली होती है। न केवल आकस्मिक संकटों से रक्षा करती है अपितु जातक को ये प्रेरणा देने का कार्य भी करती है। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मकर लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। मकर लग्न की कुंडली में शनि ग्रह लग्नेश वन का लग्न भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप समझ सकते हैं कि मकर लग्न की कुंडली में शनि ग्रह कारक नहीं होते, क्योंकि वह विदेश भाव के स्वामी बनते हैं और कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन गुरु ग्रह अकारक होते हुए भी
क्योंकि अष्टम भाव में मित्र क्षेत्री होकर बैठे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव यानी 12वें भाव पर जा रही है, तो जातक को दूरस्थ स्थानों से लाभ दिलवाने का यह कार्य करती है। जातक के जीवन काल में धन संबंधी परेशानियों को भी हल करने का प्रयास करती है, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जा रही है। इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि घर से संबंधित यानी घरेलू सुरक्षा देने से संबंधित या घरेलू सुख शांति से संबंधित कार्य भी कर रही है। यानी अकारक होते हुए भी गुरु न केवल जीवन की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं, अपितु घरेलू सुख शांति को बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि गुरु ग्रह की जिन भावों पर दृष्टि जा रही है उन भावों से संबंधित स्वामियों के साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं दशा अथवा अंतरदशा के दौरान। हालांकि गुरु ग्रह इस कुंडली में कारक नहीं है तो ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज अगर फल की बात करें तो गुरु ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, गुरु ग्रह का संबंध किसी भी रूप में यदि कुंडली के लग्न भाव से हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में जातक को पूर्वाभास हो जाता है, यानी होने वाली घटनाओं का पहले से पता लग जाना। ऐसी स्थिति जातक के जीवन काल में निर्मित होती है, क्योंकि गुरु ग्रह यदि लग्न में बैठेंगे तो लग्न क्या है, जातक का व्यक्तित्व, जातक का शरीर, जातक का मस्तिष्क, ठीक है। तो जातक को समय पूर्वाभास हो जाता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में गुरु ग्रह बैठते हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे, यदि सप्तम भाव में बैठते हैं तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यदि 9वें भाव में बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को वह देखेंगे। तो ये गुरु अत्यंत ही श्रेष्ठ, अत्यंत ही शुभ माने जाएंगे। बहुत सारी परेशानियों का निवारण करने का प्रयास गुरु ग्रह ऐसी स्थिति में कर देते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरु ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च के होकर यदि बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन यदि नीच अवस्था के होकर लग्न भाव के अंदर ये बैठ जाते हैं तो फिर हम इनसे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी गुरु यदि नीच के हो भी जाएं तो इनका जो दृष्टि प्रभाव रहेगा वह लगभग शुभ ही बना रहता है। यानी जहां पर बैठेंगे वहां की जरूर हानि थोड़ी बहुत कर देंगे, लेकिन दृष्टि प्रभाव इनका अच्छा ही सामान्यता बना रह सकता है, बशर्ते कि गुरु ग्रह ज्यादा पीड़ित नहीं हो रहे हों।